अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कितना आता है ये ज़रूरी नहीं, आप एग्ज़ाम में कितना कर पाते हो वो मैटर करता है। और उसके लिए चाहिए आपको स्पीड, और स्पीड बूस्ट करने के लिए चाहिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट। तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, जिससे आप और सब्जेक्ट के लिए अपना समय बचा पाओ। तो सीधा ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं। देखो यार, इस टाइप की कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इस प्रकार की कॉपी आती है, ब्लैक रिजर्व नोटबुक बोलते हैं हम जिसे। ये ले आओ आप 15-20। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप में कैसे करोगे आप कैलकुलेशन तेज। तो सबसे पहले आपको जो लिखनी है वो लिखनी है टेबल। टेबल आप कहाँ तक लिखोगे? 35 तक लगभग। किस प्रकार से, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 से नहीं लिखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको 2 का आता है, 2 का आता है, 3 का आता है, 4 का भी आता है, 5 का भी आता होगा, 6 का भी आता हो। जहाँ पे आप अटकते हो, जोन से टेबल में आप अटकते हो वहाँ से स्टार्ट करना। जैसे 7 का भी आता है, 8 का भी आता है, 9 का भी, 10, 11, 12। 30 पे थोड़ा हम अटकते हैं, जैसे मैं 30 पे थोड़ा अटकता हूँ तो मैं 13 से स्टार्ट करता था हमेशा। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए पहले टेबल लिखते हैं 13। जैसे नॉर्मल हिंदी में बोल के, इंग्लिश में बोल के, जो आपकी मदर टंग है उसमें बोल के आप लिखो। तो जैसे स्टार्ट करते हैं 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौकी 52, 13 पाँच 65, 13 छः 78, 13 सात 91, और 13 8 104, 13 निम्मा 117, 13 दाएँ 130। ऐसे फास्ट फास्ट लिखना है आपको। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पाँच 70, 14 छः 84, 14 सात 98, 14 अट्ठा 112, 14 निम्मा 126, 14 दाएँ 140। 15 का लगभग सबको आता होगा तो इसको एलिमिनेट करेंगे। 15 को एलिमिनेट, टाइम भी बचाना है। 16 का स्टार्ट करते हैं। 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पाँच 80, 16 छः 96, 16 सात 112, 16 अट्ठा 128, 16 निम्मा 144, 16 दाएँ 160, 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68, 17 पाँच 85, 17 छिक्का 102, 17 सात 119, 17 अट्ठा 136, 17 निम्मा 153, 17 दाएँ 170। जैसे आपको पता चल रहा है कि मैं इनमें अटक रहा हूँ, जैसे आपको पता चल रहा है कि मैं 17 के पाड़े में अटक रहा हूँ, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि इसकी बार बार प्रैक्टिस हो और हमें ये याद हो। 18 का लिखेंगे। 18 दून 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पाँच 90, 18 छः 108, 18 सात 126, 18 अट्ठा 144, 18 निम्न 162, 18 दाएँ 180, 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौके 76, 19 पाँच 95, 19 छिक्का 114, 19 सत्ता 133, 19 अट्ठा 192, 19 निम्न 171, 19 दायाँ 190। जैसे 19 में मैं बहुत अटका हूँ, तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके टेबल आसान लगेगी। जैसे 20 का सबको आता होगा तो ये एलिमिनेट करेंगे, फिर 21 का लिखेंगे, 22 का लिखेंगे, 23 का लिखेंगे, 24 का लिखेंगे, 25 का भी लिख लेना, 26, 27, 28, फिर देखो 29, 30, 30 का एलिमिनेट करेंगे, 30 का 3 से हो जाता है तो उस प्रकार से 30, 31, 32, 33, 34 और 35। ये सारी टेबल लिखेंगे हम पहले। जैसे हो गया हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मान लिया जैसे हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, आपको एक काम डेली करना है। जैसे हमारी 35 तक टेबल कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर्स। स्क्वायर्स लिखेंगे कहाँ तक? 1 से लेकर लगभग लगभग कोशिश करनी 40 तक। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैं ऐसे लिखता था 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का,
जैसे हम लिखेंगे अब स्केयर्स। स्केयर्स किस प्रकार लिखते हैं? 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। इस प्रकार आपको स्केयर लिखने हैं। 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। तो आपको लग रहा है मुझे याद है, ये याद है क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस किया, मैंने रफ नोटबुक में बहुत बार ट्राई किया है। 21 का 441, 22 का 484, 23 का होता है 529। अब 23 का जैसे नहीं आ रहा तो हम 23 का निकाल के देखेंगे। तो हमें 23 का निकाल के देखेंगे। जो आपको नहीं आता वो देखना नहीं है, बस कैलकुलेशन में करना है। तो 23 दिया 69, 6, 23 दूनी 46, 6, 52, 529, यानी कि राइट है 23 का। 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का होता है शायद 729। तो जैसे अब 27 आ गया तो 27 को करते के देखते हैं। तो ये थोड़ा टफ लग रहा है, 27 की सीधी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 189 होता है शायद, 189, 18, 27 दिन 54, 8 है 54, 8, 5, 10, 72, ये हो गया 729 27 का। तो ये मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे यार प्रैक्टिस, आपको बहुत चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो 27, 28 का 784, और 29 का 841, 30 का 900, 31 का 361, 32 का 1024, 33 का देखना है। अब जैसे तो हम 33 का देखेंगे। जैसे 33 को 33 से करेंगे। 33 3 99, 9, 33 3 99, 9, 108, 1089, 33 का हो गया। 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का, जैसे 37 का और करके देखेंगे। यहाँ पे आपको सब चीज़ बिना कुछ देखे करना। खुद से आप अगर ईमानदार रहोगे तो आप काबिल हो उस जॉब को पाने के लिए, तो खुद से ईमानदार रहना है। 37 को 37 से गुना करके देखेंगे। 7 21 4 25, 7 21, 2 3 3 9 2 11, 9 6 3 1। मैंने काफ़ी टाइम हो गया छोड़ दिए वैसे तो, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ। खुद से ईमानदार रहोगे तो जॉब आपकी है। थोड़ा खुद से ईमानदार रहोगे तो जॉब आपकी है, आपसे जॉब कोई नहीं छीन सकता। ठीक, तो ऐसे करके स्केयर हो गए। अब लिखेंगे हम क्यूब्स। मेरी कोशिश है 1 से 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। जैसे किसी ने कह दिया कि 8 का क्यूब क्या होता है, तो आप ऐसे सोच के मत बताओ भाई 512 आना चाहिए, 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब पूछ ले 729, ऐसे। जैसे तो क्यूब लिखेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 7 में थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए। 7 7 49 गुणा 7, 7 ने 63, 6,
7 चौके 28, 6 34, 343 होता है 7 का, 8 का 512। तो जैसे आपको पता चला कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया 7 में, तो हमने करके देखा तो कितना टाइम लगा हमें, कम से कम 2 या 3 सेकंड। इसी प्रकार आप हर क्वेश्चन में टाइम बचाओगे, आपको अगर याद होंगे। और याद होंगे कब? जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद पता चलेगा। अगर 15 दिन तक आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सारी चीज़ हैं। स्टार्ट में आप करोगे तो आपको लगेंगे लगभग 40 या 45 मिनट, पर जैसे 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 आप प्रैक्टिस करोगे, अगर 15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा लगभग लगभग आप 15 मिनट में कर पाओगे, और आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। क्यूब ऐसे लिखते हैं 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, इस प्रकार कुछ होता है। तो आगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगर आपका किसी को नहीं आ रहा तो आप अपने से ईमानदार होके उसका निकालोगे। फिर आते हैं कुछ चीज़ें। आपने रीजनिंग में भी देखा होगा कि सीरीज़ दी हुई है, तो वो सीरीज़ ऐसे ही पता चलेगी, आपको पता चल जाएगा कि गैप कितना बड़ा है, क्यों हमने यहाँ तक पढ़े हैं वैसे। तो उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका मल्टीप्लाई और ऐड करके देखिए। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, इसको ऐड करके देखो। ठीक। ऐसे कोई भी रैंडम नंबर चख लो, 4, 5, 3, 2, 1, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर ले लो और आपका उसका फर्स्ट जोड़ करके देखो। 5, 1, 6, 6, 2, 8, 7, 3, 10, 1, 8, 4, 12, 1, 13, 1, 9, 1, 10, 5, 15, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 6, 3, 9, 7, 5, 12, 1, 8, 4, 12, 1, 13। इस प्रकार आप जितना फास्ट करके देखोगे खुद से, इस प्रकार कम से कम 10 नंबर आपको लेने हैं डेली के डेली, 10 नंबर लेने हैं। फिर आप थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लो इनको। 9, 8, 7, 6, 5। इसको पहले जैसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जहाँ से आपको टेबल नहीं आती। जैसे 13 से डायरेक्ट करके देखते हैं। 13 5 65, 6 13 6 78, 6 78 और 6 84, 8 13 7 91, 8 99, 9 13 8 104, 9 113, 3 11 13 निम्मा 117, 1 18 10 28। ऐसे मल्टीप्लाई करके देखें। 9, 8, 7, 6, 5 गुणा में 14, 14 5 70, 7 14 6 84 और 7 91। आप ये भी कम से कम आपको जहाँ तक हो सके संभव जोन से नंबर है, जैसे 20 से नहीं करके देखना है, इसको 25 से नहीं करके देखना है, तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, जोड़ भी फास्ट होगा और मल्टीप्लाई भी फास्ट होगी। 14 6 84, 7 91, 9 14 7 98, 9 107, 10 14 18, 112, 10 122, 12 14 निम्मा 126, 2 28, 10 38। इस प्रकार आप करके देखेंगे मल्टीप्लाई। स्टार्ट में आप करोगे तो आपको थोड़ा लगेगा यार क्या कर रहे हैं, बोरिंग है, पर भाई रियलिटी यही है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे पता चला है भाई टाइम बहुत ज़रूरी है। आप हर क्वेश्चन में अगर 2-4 सेकंड बचाओगे कैलकुलेशन में तो आपका टाइम अच्छा खासा बचेगा। ठीक। इस प्रकार आप करके फिर इसी संख्या को 9 8 7 6 5 को कितने से 15 से, यहाँ पे 9 8 7 6 5 को 16 से, 9 8 7 6 5 को 17 से, 9 8 7 6 5 को 18 से, 9 8 7
6 5 को 19 से देखो, अब ये हो गया। इसके बाद जो मैं करता था वो करता था, जैसे आपको पता है अल्फ़ाबेट बहुत काम आते हैं, अल्फ़ाबेट आपको बहुत काम आएंगे। और इसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू भी है, वो भी काम आएगी। जैसे 1/2 को क्या लिखते हैं, जैसे देख लो 1/2 को क्या लिखते हैं 50%, 1/3 को क्या लिखते हैं 33.3%, और इसी प्रकार से 1/4 को लिखते हैं 25%। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, तो आप ये चीज़ कैलकुलेशन में ऐड कर लेना। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दो वहाँ पे रीजनिंग आएगी। और रीजनिंग के लिए भी आपको थोड़ा देखो, नंबर लिख लो। आपको पता अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आपको याद करने की सबसे बड़ी ट्रिक है 26 तक ऐसे नंबर लिख लो। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हिंदी में थोड़ा करते हैं 16 17 18 19 20। फिर देखो यहाँ से लिख लो 21 22 23 24। तो ये नंबर लिख लिए। इन नंबर के सामने हमें अल्फ़ाबेट लिखने हैं जो इस नंबर पे आते हैं, जो इस नंबर पे आते हैं वो अल्फ़ाबेट लिखने हैं। जैसे एक के सामने क्या आएगा ए। जैसे आप नंबर ऐसे लिखिए तो आप इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे भी खुद को टारगेट देना है कि हमें याद होना चाहिए, ठीक। जैसे ए बनना होता है 6 पे कौन सा आता है एफ, 11 पे के, 16 पे कौन आता है। अब आप जैसे कंफ्यूज हो गए 16 पे कौन आता है, पी आती है। और 2 पे क्या आता है बी, 7 पे जी, 12 पे एल, 17 पे क्यू, 3 पे सी, 8 पे एच, 13 पे 13 पे क्या आता है, 13 पे क्या आता है एम, 18 पे आर, 4 पे डी। आपको खुद को टारगेट देना है। मैंने पहले कहा था खुद से ईमानदार रहो। अगर आप काबिल हो तो जॉब आपकी है। तो ये हो गया भाई आपका कैलकुलेशन। खुद से आप ईमानदार रहोगे। मैंने आपको सिर्फ बताया है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। ये चीज़ आप डेली रूटीन में स्टार्ट होते ही इंजॉयमेंट के साथ करो। खुद को इंजॉय देने के लिए सुबह उठते ही स्टार्ट ये करो। और आप हो सके तो टाइम भी नोट करना कि मुझे पहले दिन कितना लगा था, 5वें दिन कितना लग रहा है, और 10 दिन बाद मुझे कितना लग रहा है। अगर आप टाइम कम कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम में भी टाइम कम लगाओगे, ठीक है।